नमस्कार दोस्तों। एक लेटर कल रात से काफी वायरल हो रहा है। कई बच्चे पूछ पूछ के परेशान कर दिए, सर नोटिफिकेशन आ गया क्या, अमीन पटवारी का आ गया क्या, एग्जाम होने वाला है क्या। उस लेटर की जांच करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं कि सही है कि नहीं। लेकिन पहली बात भैया, एग्जाम तो होना है 7 दिसंबर को। ये नोटिफिकेशन आए नहीं है, उसका क्यों वेट करना। फॉर्म कब से भराएगा सर, टेंशन हो रहा है। अरे पढ़ लिया हो। कल का एक स्टूडेंट मैसेज के, सर बहुत टेंशन हो रहा है, फॉर्म से कब से भराएगा। अरे एग्जाम होना है 7 दिसंबर को, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। फॉर्म कभी भी भराए। ठीक। तो ये लेटर है, देखो लेटर की जांच आप कैसे करेंगे। ये विभाग है, ये आवक जावक नंबर है, मैं बताता हूँ। ये आवक जावक नंबर देख लिया करो, है ना, ये है कि नहीं है। ये डेट दे दिया 11 अगस्त 2025, 11 अगस्त 2025 मतलब कल का लेटर है। कौन से विभाग से जारी हुआ है ये इस हेडिंग से मालूम चल जाएगा। कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, WDRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ का है। ठीक, यहां से एक लेटर जारी हुआ है। किसको जारी हुआ है? संचालक को, डायरेक्टर को। किसके? जनसंपर्क संचालय, इंद्रावती भवन। ठीक है, इंद्रावती भवन में ये लेटर गया हुआ है। और जल संसाधन विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में, ठीक है, अनुमति मांगा गया है। और ये मिल भी जाएगा आगे चल के। इसका देखो, ये नोटिफिकेशन व्यापम की तरफ से भी नहीं आया है। नोटिफिकेशन है जरूर, लेकिन व्यापम का नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये भी कुछ दिनों में आ जाएगा और फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। इस वीडियो का लाने का मकसद ये है कि इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस लेटर के बारे में मैं आपको बता दूं। एग्जाम का वो बता दूं, एज, क्वालिफिकेशन, ये सब के बारे में भी डिटेल बता देते हैं। तो चलते हैं, वीडियो पे लास्ट तक पूरा बने रहिएगा, सब हम जानकारी लेंगे। इसकी संभावित परीक्षा तिथि कब है? 7 दिसंबर 2025 को है। ठीक है, 7 दिसंबर 2025 को है। और ये लेटर किसको भी गया है? व्यापम को भी गया है। व्यापम के कंट्रोलर को, ये देखो, नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम भवन। ये प्रतिलिपि मतलब एक कॉपी। ये मेन लेटर जिसको जा रहा है, ये संचालक को, डायरेक्टर को जा रहा है। प्रतिलिपि लिखा है मतलब ये इतने सारे लोगों को और इसकी कॉपी जाएगी। तो अभी हो सकता है कि तुरंत आपको कुछ महीने में, इसी महीने में आपका ये नोटिफिकेशन आ जाए। पदों की संख्या कितनी है? 50 पद खाली हैं। ये थोड़ा तिरछा हो गया तो अपने मुंडी को ऐसे कर लेंगे, दिख जाएगा, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। टोटल 50 पोस्ट हैं। लेवल कितना है? देखो लेवल 5 का है, इसका 7वां वेतनमान के हिसाब से लेवल 5। ठीक। उसके बाद 50 पोस्ट में, 50 पोस्ट में जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है 21। जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट कितनी है? 21 पोस्ट है। 6 पोस्ट आपका, ये देखो, जनरल के लिए 21 पोस्ट, SC के लिए है आपका 6 पोस्ट, ST अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पोस्ट है, और OBC के लिए है इसमें 7 पोस्ट। इसी में देखो तो टोटल देखो 21 प्लस 6, ये 16 प्लस 7 हो गया आपका 23, 23 6 29, 29 प्लस 21, ये टोटल 50 पोस्ट आएगा। 50 पोस्ट आने को है। और ध्यान रखना, फिर इसी 50 पोस्ट में महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन है। लेकिन इसमें कहीं पे भी ध्यान रखना, किनके रिजर्वेशन की बात नहीं कही है। विकलांग, डिसेबिलिटी जो भी है, जिनको डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो 50 पोस्ट में जनरल के लिए 21 पोस्ट है, और बाकी OBC वगैरह सब आप देख लेंगे। देखो लिखा हुआ है दिव्यांग अमान्य। क्या है? दिव्यांग अमान्य। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 10% आपको मिलते मालूम है। तो ये अनारक्षित में 10, अनुसूचित SC में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, OBC में नहीं है। तो केवल टोटल 3 पोस्ट है, उसमें जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व में 2 है, और अनुसूचित जनजाति में 1 है। ठीक है। और यही नोटिफिकेशन व्यापम भी निकालेगा, कुछ समय बाद ये आ जाएगा। बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, एज क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब डिटेल देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बाजू में अमीन पटवारी का कोर्स दिख रहा होगा। देखो अमीन पटवारी का एग्जाम जो है ये 7 दिसंबर को होना तो तय है, 7 दिसंबर 2025 को ही होगा। ठीक। और ये फिक्स है। उसके लिए ध्यान रखना, इसका बाजू में पूरा डिटेल दिख रहा होगा। 7 दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन कभी भी आए आप तैयारी चालू कर दें। पहले ऐसा होता था कि व्यापम नोटिफिकेशन जारी कर देता था, सिर्फ 40 दिन का समय देता था पढ़ने के लिए। अब तो एग्जाम कैलेंडर आ गया है, अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। ठीक। तो 7 दिसंबर 2025 को होना तय है। इसके लिए कोर्स है, अमीन पटवारी का कोर्स है। कोर्स के डिटेल सारी चीज दिख रहे होंगे। ठीक। इसमें आपका रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, पूरा अपडेटेड रहेगा। PDF नोट्स इसमें रहेंगे क्लास में। ठीक है। और ध्यान रखना, इसको कभी भी आप कितने टाइम भी देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, जितने समय तक वैलिडिटी रहेगी पूरा आप देख पाएंगे। कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8770123687, 8770123687। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर लीजिएगा, और अभी से इस पर टेस्ट सीरीज दिलाना। कल एक वीडियो बनाया था मैंने 90 डेज स्ट्रेटेजी, ये वीडियोस जरूर देखना। 90 डेज स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक अर्हताएं क्या है। तो ये मांगता है 12वीं पास, 12th पास,
ठीक है, 12th पास। ये एग्जाम निकालने उसका एक और ट्रेनिंग होती है 5-6 महीने की, ठीक है, शॉर्ट ट्रेनिंग, नॉर्मल पटवारी वाले में भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है, तो उससे घबराने का नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन क्या है, 12th पास। लेकिन आयु आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल। 12वीं पास सोच के 18 साल मत कर देना। कंप्यूटर डिग्री लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब देखो, जितने भी क्वालिफिकेशन है ना, ये 2017 में जो एग्जाम हुआ था, लास्ट 2017 में हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2017 में अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ, उसके आधार पर ये बता रहा हूँ। कंप्यूटर डिग्री नहीं मांगता, नॉर्मल पटवारी में मांगता है, इसमें नहीं मांगता। जो इसका पोस्टिंग होता है जिले वाइज होता है क्या, ये एग्जाम फॉर्म भी आप जिले वाइज भरेंगे क्या, जिले वाइज होता है क्या, नहीं, जिले वाइज नहीं होता। नॉर्मल पटवारी जिले वाइज होता है, जैसे अगर मेरा दुर्ग जिले का निवासी है तो मैं दुर्ग जिले से ही भर सकता हूं, ऐसा सिस्टम रहता है। लेकिन ये जो अमीन पटवारी होगा ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग जिलेवार नहीं होती, पूरे ओवरऑल के लिए होती है। कंप्यूटर डिग्री नहीं लगता है, एज 21 साल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास। इसके अलावा कोई बाद में बदलाव आ जाए तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन संभवतः 99% चांस है कि यही रहे, ठीक है। सिलेबस पिछले बार क्या था और अभी क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाला उस पर कुछ ये सारी बातें नहीं बताई, सिर्फ स्ट्रेटेजी बता के छोड़ दिए। तो स्टूडेंट पूछे, इस वीडियो में जवाब दे देते उस लेटर के हिसाब से भी। तो देखो पिछले बार सिलेबस क्या था और अभी क्या होने वाला है उसको मैं बताता हूं। पिछले बार मैथ्स पूछा था 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग था आपका 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। उसके बाद इंडियन जीके आपका 35 मार्क्स का था, सीजी जीके 15 मार्क्स का, हिंदी आपका 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का, करंट अफेयर, सब करंट अफेयर मिला के कितने, 15 मार्क्स, कंप्यूटर कितना 20 मार्क्स, ये टोटल करके कितने मार्क्स हो गए 150। देख लेना भैया, ये 50 हो गया, 45, 60, 80, 100, ठीक। तो 150 मार्क्स के टोटल पेपर थे। लेकिन अब आपको मालूम है ये 150 मार्क्स 3 घंटे के पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब ध्यान रखना, ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा जी, 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो ये सारे सब्जेक्ट ही रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है सीजी लैंग्वेज, अगर चांसेस बनता है सीजी लैंग्वेज भी ऐड हो जाए। बाकी संभवतः यही सिलेबस होने वाला है। इसमें मैथ्स में हो सकता है मैथ्स 30 का 20 कर दे, उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, 30 का 20 हो जाएगा। रीजनिंग हो सकता है 10 हो जाए, इंडियन जीएस 20 हो जाए, छत्तीसगढ़ 10 हो जाए। इस प्रकार से बस वेटेज कम करना है, जो 150 का है वो 100 का होगा, तो लगभग 1/3 सब में कम हो जाएगा। तो इर्द गिर्द वही सिलेबस रहना है, आपको मार्क्स से थोड़ी मतलब, आपको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो भैया अभी देखो लगभग 4 महीने तो बचे ही हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 अगस्त का समय, तो अगस्त वाला महीना पूरा बचा है, अगस्त के बाद जुलाई अगस्त सितंबर आपके पास पूरा बचा है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, फिर दिसंबर के कुछ दिन मिलेंगे, तो 4 महीने तो लगभग हो गए। और मैंने आपको 90 डेज का स्ट्रेटेजी भी बताया हुआ है कि कैसे आप 3 फेज में तैयारी करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, ठीक है। उसके अलावा काफी कम फीस पर यहाँ तैयारी भी कराई जा रही है। अमीन पटवारी का कोर्स है, तो 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्ट ऐप से भी आप परचेस कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ स्टूडेंट्स के लिए उसमें विशेष ऑफर है, तो उस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। और इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें, ठीक। मिलते हैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद।